मुस्लिम बहनों के लिए किया क्या? कुछ भी नहीं, लगातार बस तलाक बिल खत्म किया, दिखावापन, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ तलाक की बिद्दत। जी, आप मौका परस्त है, अच्छा ये किया कि नहीं लोग किया? हैं, महिलाओं का हिजाब बंद कर दिया, उठाते हैं। तलाक की बिद्दत को खत्म करके अच्छा किया? मैं कह रहा हूं ना, इन्होंने अच्छा किया कि नहीं कोई भी एक ऐसा काम मुस्लिम हितैषी नहीं किया है। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं। अच्छा और यही भी कह रहा हूं, ना ये मुस्लिम हितैषी है, ना हिंदू हितैषी है, ये किसी के हितैषी नहीं है। सिर्फ ये राजनीति करके अपना वोट जीत रहे हैं। डॉक्टर खान जी, मैं भागने नहीं दूंगी, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। ये जो फोन उठा के बोलते थे 3 बार तलाक के बिद्दत जो एक बार में देते थे, वो खत्म किया, अच्छा किया कि नहीं किया? मैं एक बात बता दूं, ये जवाब नहीं, मैं वही कहना चाहता हूं। चलिए आप लोग टहलने चलते हैं। फिर वही बात, अब ये देखिए सरकार नहीं कह सकती कि ये जमीन हमारी है, या वक्फ बोर्ड नहीं कह सकता, तो आपका मतलब क्या है? ये जमीन है किसकी? और ये जमीन सरकार तो यूज कर रही है, पर क्या ये नॉर्मल जनता के लिए यूज होगी कभी वेलफेयर के? बहुत शानदार, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल। अच्छा, हाँ, सवाल तो शानदार है, जवाब मिलेगा कि नहीं? अरे वही जवाब देना है। कितने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बताए, आज बताइए कितने बनाए आप लोगों ने? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, वक्फ की जितनी भी जमीन है, वो जमीन असल में इन्होंने, जितने भी मुसलमान गरीब हैं, उन्होंने दान की, और दान करने के लिए उन्होंने इनको पूरा का पूरा उसको कब्जा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इनको अधिकार दे दिए। अब ये जितने भी वक्फ बोर्ड के लोग हैं, ये करते हैं कि जितनी भी जमीनें इनके पास आती जाती हैं, इसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़े टाइम के बाद उसका बेच के वो खा जाते हैं। अब बताइए, इसके अंदर कई मुसलमान इतने दुखी हैं इनसे कि पूछिए मत, क्योंकि इनके अधिकार असीमित दे दिए। अब इन्होंने उसका नाजायज फायदा उठा के मुसलमानों की ही जमीनें हड़प ली, और हड़प के वो कोई उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करते, बल्कि उसको बेच बूझ के उसका पैसा खा जाते हैं। अब इसको डिफेंड कर रहे हैं। ये इनके पास कुछ और तो होता नहीं है, सब हिंदू मुसलमान करने आ जाते हैं। लेकिन आज इनकी बन गई है रेल। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी, क्यों इस तरह की बात फैला रहे हैं कि भारतीय जमीन पार्टी जमीन कैसे बेच देगी सरकार? मतलब जिसको पारदर्शी बनाया जा रहा है, जिसके सदस्यों को अकाउंटेबल बनाया जा रहा है, जहां पर वोट बैंक, क्योंकि आपको लगता है कि वोट कर रहे हैं, खुल के आप लोग फैला रहे हैं ये बात कि जमीन ही बेच देगी सरकार। कैसे बेचेगी? देखिए अंजना जी, सबसे बड़ी बात है यहाँ नियत पर सवाल है। हमने इससे पहले भी अक्सर कहा बीजेपी के बारे में, ये बिल बहाना है। वक्त का लैंड हथियाना इनका मकसद है। कैसे? बिल एक बहाना। देखिए कैसे? देखिए मैं वही बताना चाह रहा हूं। आप तरीका बताइए ना कैसे? बिल्कुल मैं तरीका बताना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये डीएम को इन्वॉल्व करेंगे, हेड बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में किसी डीएम की हैसियत है कि वो सरकार के खिलाफ फैसला करेगी, सरकार के पक्ष में फैसला करेगी? ऐसी स्थितियां ये पैदा ही क्यों कर रहे हैं कि जिससे हालात बदलें? मकसद ये नहीं है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने तमाम लैंड को हथियाया है। अब आप देखिए, डिफेंस लैंड है। वक्त क्या कर रहा है? वक्त कहते हैं ताजमहल हमारी जमीन, फलागांव हमारी जमीन, ये क्या है? ये हथियार नहीं है। जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर पूरा सवाल खड़ा कर दे रहे हैं, मतलब सारे डीएम बिके हुए देश के। मैं वही कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के किसी डीएम की हैसियत है कि सरकार के खिलाफ फैसला करेगी? मुसलमानों के लिए 10 साल में आपने क्या किया? कोई एक काम बताएं, मुसलमानों के लिए क्या किया? इन्होंने जहां मुसलमानों की जो फैसिलिटीज थी, उस फैसिलिटीज में इन्होंने कटौती किया। उनके जो भी बजट था, बजट में कटौती किया। इन्होंने बजट कम कर दिया। इन्होंने किसी मुसलमान का हित नहीं किया। अगर वाकई में ये सब बहनों की बात कर रहे हैं, मुस्लिम बहनों की, इनको अगर वाकई में परवाह होता, नौकरियों में आरक्षण दे देते, उनके पढ़ाने की। कहां ले जा रहे हैं भाई? आप कहां क्या ले जा रहे हैं? अरे वक्त की बात है। आप कह रहे हैं हम मुसलमानों के हितैषी हैं, मुस्लिम बहनों के हितैषी हैं। नहीं है, आपके बगल में जो साहब है वो बार-बार संविधान दिखाते हैं। वही संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। पढ़ने की जहमत उठाई है आपने, फिर कैसे आरक्षण मांग सकते हैं? कौन मांगा धर्म के नाम पे आरक्षण? एक मिनट, कौन मांगा धर्म के नाम पे आरक्षण? सुनिए सोशली अंजना जी, नहीं मांगा। इन्होंने मुस्लिम बहनों के लिए किया क्या? कुछ भी नहीं, लगातार बस तलाक बिल खत्म किया, दिखावापन, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ तलाक की बिद्दत। जी, तलाक की बिद्दत जो एक साथ 3 तलाक बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया। बिल्किस बानो को ये भूल गए। एक बड़ा काम किया। देखो, एक तरफ किस तरह अन्याय कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप तलाक को कह रहे खत्म कर दिया। आप हितैषी नहीं है, आप मौका परस्त है। अच्छा किया कि नहीं किया? महिलाओं का हिजाब बंद कर दिया। तलाक की बिद्दत को खत्म करके अच्छा किया? मैं कह रहा हूं ना, इन्होंने कोई भी एक ऐसा काम मुस्लिम हितैषी नहीं किया है। ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं। और यही भी कह रहा हूं, ना ये मुस्लिम हितैषी है, ना हिंदू हितैषी है, ये किसी के हितैषी नहीं है। सिर्फ ये राजनीति करके अपना वोट जीत रहे हैं। डॉक्टर खान जी,
मैं भागने नहीं दूंगी, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। ये जो फोन उठा के बोलते थे 3 बार तलाक तलाक दे, तलाक के बिद्दत जो एक बार में देते थे वो खत्म किया, अच्छा किया कि नहीं किया? मैं एक बात बता दूं, ये जवाब नहीं, मैं वही कहना चाहता हूं। चलिए हम लोग टहलने चलते हैं। फिर वही बात, अब ये देखिए जवाब नहीं देंगे, ये ट्रिपल तलाक खत्म करके अच्छा किया कि नहीं? मैं कह रहा हूं अंजना जी, हाँ। इन्होंने ये मुसलमान चलते की बात टहलने करते चलते हैं, हैं। तलाक चलिए कहा हमने खत्म। घूम गया। मुस्लिम बहनों को कितनी अच्छा चिंता किया, है, नहीं किया, हमारे जवाब हिंदू दे बहनों दो। की चिंता नहीं है। मैं नहीं बताऊंगा। सवाल खान साहब से है। हाँ। वो कह रहे थे कि डीएम जो है वो सरकार के पक्ष में ही काम करेंगे। ठीक है, मानता हूं, मैं मान लिया आपकी बात को। लेकिन अगर किसी हिंदू का वक्फ बोर्ड बोलता है ये मेरा जमीन है, तो हिंदू को जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के पास। तो क्या वक्फ बोर्ड हिंदू के पक्ष में देगा कभी न्याय? हो पाएगा? ऐसा हो सकता है? मैं आपका ही उदाहरण ले रहा हूं कि अगर डीएम सरकार के लिए ही काम करेगा तो वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिम के लिए काम करेगा। चले हम लोग तीनों टहलने, उनके साथ टहलने, अभी टहलाएंगे वो। नहीं, कोई टहलाना नहीं है, हम बिल्कुल सच का सामना कराएंगे। देखिए, कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा कैसे होगा कि किसी हिंदू की जमीन हो कह देंगे साहब वो वक्त की जमीन है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपको जानकारी कम है। अरे भाई आप बीच में आ जाते हैं, आपको जानकारी भी कम है और आप बीच में आ जाते हैं। झूठ मत बोलिए, गलत हम बोलिए नहीं हो सकता, कोर्ट है। आप डीएम पर शक जाहिर कर रहे हैं, वो वक्फ बोर्ड पर हम शक जाहिर कर रहे हैं, आपके कर पास रहे हैं जवाब तो है नहीं इसका। हम सच्चाई को बता रहे हैं, ये सच वो भी है। एक सच ही पूछ रहा था आपसे। मकसद ये है, देखिए जिसकी जो जमीन है वो रहेगी। ऐसा थोड़ी होगा कि वक्फ बोर्ड कह देगा कि साहब फला की जमीन मेरी है, वो उसकी हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे कि आप कह रहे थे कि हम सरकार नहीं कह सकती कि ये जमीन हमारी है, या वक्फ बोर्ड नहीं कह सकता, तो आपका मतलब क्या है? ये जमीन है किसकी? और ये जमीन सरकार तो यूज कर रही है, पर क्या ये नॉर्मल जनता के लिए यूज होगी कभी वेलफेयर के? बहुत शानदार, बढ़िया सवाल है, हाँ? बढ़िया सवाल। अच्छा, हाँ, सवाल तो शानदार है, जवाब मिलेगा कि नहीं? अरे वही जवाब देना है। कितने स्कूल कॉलेज अस्पताल बताए, आज बताइए कितने बनाए आप लोगों ने? जी। मैं कह रहा हूं अंजना जी, जो जमीन है उस जमीन का इस्तेमाल कौन करेगा? सरकारें करती है ना। लेकिन जब सरकार पैसा देगी, पैसा लगा करके स्कूल कॉलेज बनाएगी, तब उसकी तरक्की होगी। पैसा आया कहां? अरे सरकार आप नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं, योगी जी वक्त की जमीनें हैं, उसमें वो स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनवाते? स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनवाते? बनाए ना, सरकार के अंडर में है। हर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वक्फ बोर्ड होता है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका इस्तेमाल करे, उस जमीन का इस्तेमाल करे, उस जमीन पर स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, उसका सही इस्तेमाल करे। ये बिल में लाएं, इनको लाना चाहिए 44 में कि साहब हर स्टेट में सरकार उस पर पैसा खर्च करेगी, उस जमीनों पे। जमीन कहां से पैसा उगलेगी? जमीन इनकी और रहे, लोगों का फायदा दीजिए। सुन लीजिए, इनकी जमीन मेरी जमीन इनकी रहे, वो मेरी जमीन है, करे, और मेरी जमीन नहीं है। इनका इरादा आप समझ लीजिए। ये लोग इरादा है, आपकी इरादा आ गया यहाँ पे। स्थिति ये है कि 1500 साल पहले जब पैगंबर मोहम्मद साहब नहीं पैदा हुए तब का वक्फ इनका कह दिया और उस पर ट्रिब्यूनल में फैसला देंगे। देखिए आपके पास बेईमानी की हद इनकी है। बीच में नहीं। उसके बाद जो आप कह देंगे कलकत्ता हाईकोर्ट कब का बना हुआ है? 150 साल पहले का कलकत्ता हाईकोर्ट। ये कह देंगे वक्फ की जमीन है, और कौन फैसला करेगा? इनका ट्रिब्यूनल फैसला करेगा। उस बच्चे ने सवाल पूछा कि मुसलमान कैसे जवाब देंगे, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। क्यारे जनगणना के मुताबिक भारत के 32% मुसलमान अशिक्षित हैं, 30% गरीब हैं। वक्फ की संपत्ति की कमाई से 200 करोड़ है लगभग। बिल्कुल। कितना खर्च किया गरीबों पर, गरीब मुसलमानों पर? क्या किया मैं है? आपको आप ही गिना दीजिए। वक्फ की जमीन है, वक्फ का बोर्ड है, काफी जमीनें किसी ने अगर लैंड ग्रैब किया है तो उसके ऊपर लिटिगेशन चल रहा है, वक्फ का बोर्ड फैसला कर रहा है, कुछ मैटर कोर्ट के अंदर है। तो अगर 10 साल से इनकी सरकार सत्ता में है, वक्फ को इनको समरी पावर क्यों नहीं दिया? नहीं कि ठीक है हम तुम्हारे हेल्प करते हैं, 200 एकड़ की आमदनी से कितने गरीब मुसलमानों का फायदा पहुंचाया? मेरा सवाल सुनाई दिया, बिल्कुल जवाब दीजिए। फायदा पहुंच रहा है, पहुंचेगा अगर सरकार मदद करे। सरकार हड़प करने की नियत छोड़ दे और सरकार मदद करना चाहे वक्फ बोर्ड को। जवाब ही नहीं। नहीं, सरकार की नियत खोटे, सरकार क्यों नहीं देती वक्फ बोर्ड को? चलो हम इतना बजट के अंदर तुमको देते, खर्चा करिए आप। वक्फ बोर्ड की अगर जमीन आपके पास पड़ी है, ठीक है, सरकार उसमें समरी पावर देती है कि अगर कोई गैर कानूनी घुस गया वहां से निकाल के उसको फेंको। नहीं करेगी सरकार। सरकार बोलेगी नहीं, हमारा डीएम जाएगा, रिपोर्ट बनाएगा कि गैर कानूनी घुसा है, और डीएम का रिपोर्ट डीएम मानेंगे, वक्फ बोर्ड का नहीं मानेंगे, ट्रिब्यूनल का नहीं मानेंगे। वापस आपसे पूछ रही हूं, ये उम्मीद करते हुए कि टेक 3 में आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। अगर 200 करोड़ आमदनी है, वक्फ की इतनी जमीन है, आपने गरीब मुसलमानों के लिए आज तक क्या फायदे का किया? पहले जो हज में एक आम मुस्लिम से आप पूछिएगा ना कि वक्फ का क्या सिग्निफिकेंस है उनकी लाइफ में, कुछ नहीं है, कोई उनकी भलाई नहीं होती। आप सुनिए बात को, सच सुनिए। पहले हज में थोड़ी बहुत मदद करते थे, अब वो भी खत्म हो चुका है, सरकार वो कर रही है। सवाल ये है कि 200 करोड़ अगर आमदनी है, अगर रेलवे डिफेंस के बाद सबसे अमीर संगठन देश में कोई है तो वक्फ बोर्ड है, कुछ करते क्यों नहीं है? जवाब तो दीजिए। नहीं कर रहे, हर क्या स्टेट में कर वक्फ बोर्ड रहे है, हैं? 32 वक्फ बोर्ड है पूरी तरह, हर तरफ बोर्ड है तो हम भी जानते हैं, कर क्या काम कर रहा है, बोर्ड काम कर रहा है, बोर्ड फाइनेंसिंग कर रहा है, बोर्ड का जो पैसा आता है वो बराबर इस्तेमाल होता है। ये टहलाने ले गए। नहीं तो क्या सरकार क्या चाहिए? ले लेंगे हमारे मदरसे, हमारे खा जाएंगे, हमारे कब्रिस्तान को छीन लेंगे, हमारी मस्जिदें जो बनी है वक्फ की जमीन के ऊपर उसको ले लेंगे। इनका टारगेट और मंशा तो यही है ना कि ठीक है आपसे नहीं होता हम करेंगे। अच्छा, ताजमहल पर जो स्टेक कर रहे हैं क्लेम, वहां मजार मकबरा, इस सब में क्या लेना इस्लाम का? मस्जिद भी है,
ताज वो तो महल वो की कहते हैं बात मंदिर है। मस्जिद, वो तो बोलते हैं कि जो राम, अरे भाई जो बाबरी मस्जिद जहाँ बनी वो भी वक्फ की जगह थी, और अभी कहाँ जो से हो गई? बाबर काशी लेके आया मथुरा की था? बात करें वक्फ की वो भी जमीन वक्फ की है। जमीन भाई वहाँ से। है, वो भी वक्फ की तो जमीन गधे है। को लाद के ले आया था क्या बाबर। करेंगे उसका? ये चाहते हैं कि उसको डिस्प्यूट में ला के वापिस से खड़ा कर दे, इसीलिए नियत क्या है, काशी मथुरा का भी बता देना कि वक्फ की जमीन नहीं है, ये हमने ले लिया। बिल्कुल नहीं है। बाबरी भी वक्फ का, बिल्कुल नहीं है, वक्फ की जमीन कहाँ से हो है, जाएगी? पेपर है, कहाँ डॉक्यूमेंट से हो जाएगी? है। सुनिए, और आपको ये पता नहीं है। चार सवाल लेते हैं। कह रहे हैं मुस्लिम जो पिछड़ा वर्ग है हम उसके लिए आरक्षण मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो सर जो आपके पास वक्फ की इतनी जमीन है उसका आप यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग तो, हमने अयोध्या में जो राम मंदिर था वो अब हमारी वो जो टहलाने ले चलेंगे हम दोनों को। हमारे चलिए पास सर। जो जमीन थी हमने उसका मंदिर बनाया, वहाँ पे हमारे पास पैसा आ रहा है, हम उसको लगा रहे हैं, आप भी अपना ऐसा कुछ कर लीजिए। करते क्यों नहीं आरक्षण आप? संविधान में है बेटा, संविधान के अंदर ये है कि अगर कोई पिछड़ा हुआ